नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? क्या वहां तख्ता पलट होने वाला है? शेख हसीना का अचानक एक्टिव होना क्या मैसेज दे रहा है? अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस पर सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। अमेरिका चीन रोज नई चालें चल रहा है। इसी बीच बांग्लादेश की आर्मी चीफ जनरल वकर उस जमान ने यूनुस को अल्टीमेटम दे दिया है, 2025 के अंत तक चुनाव कराओ या सत्ता छोड़ो। आखिर भारत की चेतावनी सच साबित हो रही है। दरअसल बांग्लादेश का राजनीतिक परिदृश्य गरमा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी विदेश नीति पर मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ आवाज उठा रही है। कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी यूनुस के विदेश नीति निर्णय लेने के जनादेश पर सवाल उठाते हुए चुनावों और सुधारों की आवश्यकता पर जोर दे रही है। इस टकराव की जड़ में यूनुस का प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर, एक गलियारा जो कॉक्स बाजार से म्यांमार के रखाइन प्रांत तक जाता है। अमेरिका इस कॉरिडोर को मानवीय मदद का रास्ता बता रहा है, लेकिन सेना इसे ब्लडी कॉरिडोर कह रही है। जनरल वॉकर के अनुसार यह बांग्लादेश की संप्रभुता पर हमला है और देश को म्यांमार के सैन्य शासन एवं उग्रवादी संगठनों के साथ संघर्ष में झोंक सकता है। वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने का आह्वान किया, जिससे अंतरिम सरकार पर दबाव बढ़ गया है। पिछले 10 महीनों में यह पहली बार है कि बीएनपी ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को चुनौती दी है तथा बांग्लादेश और म्यांमार के बीच तथाकथित मानवीय गलियारे जैसी उसकी प्रमुख पहलों की आलोचना की है। तारिक रहमान ने अपनी पार्टी के दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जिसमें बांग्लादेश के हितों को हर चीज से ऊपर रखा गया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश रावलपिंडी या दिल्ली के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं चाहेगा, बल्कि बांग्लादेश को पहले स्थान पर रखेगा। ढाका के नया पल्टन क्षेत्र में एक विशाल रैली में उन्होंने कहा, न दिल्ली न पिंडी, बांग्लादेश सबसे पहले है, और समर्थकों से नारे को दोहराने का आग्रह किया। यह रुख यूनुस के दृष्टिकोण से अलग है, जो भारत के साथ संबंधों की कीमत पर पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंधों का पक्षधर प्रतीत होता है। जब बीएनपी सत्ता में थी तब भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन सीमित जनादेश के साथ सत्ता में आए यूनुस ने संकेत दिया है कि वे विदेश नीति के मामलों पर ऐसे फैसले लेना चाहते हैं जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो। यूनुस रोहिंग्या कॉरिडोर की अनुमति देना चाहते हैं और चटगांव बंदरगाह को विदेशी फर्मों को सौंपने जैसे फैसले लेना चाहते हैं। तारिक रहमान ने यूनुस और अंतरिम सरकार को याद दिलाया कि अगर वह बांग्लादेश की भविष्य की दीर्घकालिक नीति पर फैसला करना चाहती है तो उसे पद छोड़ना होगा और चुनाव लड़ना होगा। यूनुस के कार्यकाल की आलोचना करते हुए कहा कि यूनुस पर अपनी सीमा लांघने और बिना किसी राजनीतिक जनादेश के फैसले ले रहे हैं। रहमान ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरिम सरकार की प्राथमिक संपत्ति तटस्थता और विश्वसनीयता है, जिससे समझौता नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी अंतिम सरकार के लिए तटस्थता और विश्वसनीयता उसकी सबसे पहली बड़ी संपत्ति है। इसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे जनता का भरोसा कम हो या नागरिक अलग थलग पड़ जाए। हम अंतरिम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि वह लोकतंत्र पसंद करने वाले नागरिकों या राजनीतिक दलों को विरोधी के रूप में न देखे। अगर कोई भी वर्तमान में सत्ता में रहना चाहता है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए और लोगों के वोट के माध्यम से जनादेश मांगना चाहिए। तारिक रहमान ने ढाका में विशाल रैली में समर्थकों से कहा कि कैसे अंतरिम सरकार अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिए बहाने बना रही है। मोहम्मद यूनुस के आलोचकों ने उन पर चुनाव का सामना किए बिना सत्ता में बने रहने का आरोप लगाया है। यूनुस ने चुनाव के बारे में पूछे जाने पर केवल दिसंबर से जून तक की अस्पष्ट समय सीमा बताई है। बीएनपी दिसंबर तक चुनाव की मांग कर रही है। वहीं यूनुस ने अपने कार्यकाल के 10 महीने बाद भी अंतरिम प्रशासन ने अभी तक चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की है। बांग्लादेश के लोग इससे बेहतर के हकदार हैं। हम एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जो तानाशाही से मुक्त हो, जिसका नेतृत्व निष्पक्ष वोट के माध्यम से चुनी गई सरकार करे
और जो अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो। बीएनपी बांग्लादेश की राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी बनी हुई है। खासकर शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद आलोचकों द्वारा यूनुस पर चुनाव का सामना किए बिना सत्ता में बने रहने का आरोप लगाने के साथ बीएनपी आगामी चुनावों में खुद को ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।